Finally, Ronnie is back. हेलो भाइयों ऑन के बहनों, मैं नाम है शिव शर्मा, वेलकम माय चैनल शिवू रिएक्ट्स। आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ। आई मीन कोई ट्रेलर आ नहीं रहे थे, लेकिन ये वीक मैंने सुना कि बैक टू बैक काफ़ी टीजर्स आने वाले हैं, ऑल बिकॉज ऑफ वॉर 2। एंड आई मीन वीक की शुरुआत हो चुकी है। द बिगेस्ट मूवी ऑफ दिस, आई मीन मैं दिस वर्ल्ड कहूँगा, दिस यूनिवर्स कहूँगा। सो फाइनली वी हैव गॉट द टीजर ऑफ बागी 4। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे बागी तो इतनी हिट गई भी नहीं थी, तीसरी तो चौथा पार्ट क्यों आ रहा है। लेट मी रिमाइंड यू ऑल कि बागी 3 ने 100 करोड़ ऑलमोस्ट टच कर लिए थे। उसके बाद कोविड आ गया था। तो आप सोचिए, बागी जैसी फिल्म जब आई तो कोविड आ गया। इसी से लेवल पता चलता है कि फिल्म कितनी धमाकेदार थी कि एक ऐसी बीमारी वो ले आई जिसकी वजह से पूरा लॉकडाउन लग गया। एंड मुझे डर है कि अब बागी 4 के बाद कहीं फिर से लॉकडाउन ना हो जाए, पेंडेमिक ना आ जाए। फिंगर क्रॉस्ड। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए फर्स्ट रिएक्ट ऑन द टीजर। होप सो क्या यार, इट विल बी गुड, इट विल बी डेफिनेटली गुड। ये देखिए, इतना अच्छा टीजर है कि मैं इसको स्टार्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। अरे रुक जा भाई। होप सो इट विल बी गुड। संजू बाबा बहुत आ रहे हैं मूवीज में। सोनम बाजवा और मेरे लिए ये कौन है? जरूरी। अरे 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 अरे, बचपन में माँ से कहानी सुनता था, एक हीरो की और एक विलन की। तब पता नहीं था मेरी कहानी का हीरो भी मैं ही रहूंगा। एनिमल और विलन भी। मर जाना मैं यार, जे तू मैनू नहीं मिलिया। छड्डना नहीं तेरा रास्ता, तेरी गलियां। मर जाना मैं यार, जे तू मैनू नहीं मिलिया। कुंडी खड़काओ या सीधा अंदर आऊं। मुझे डर था कि मेरे मुंह पे खून ना आ जाए। हे भगवान, इतना खून। हाँ, पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार देखो, एनिमल अच्छी मूवी थी, नो डाउट, इट वाज अ गेम चेंजर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी गेम को हर मूवी में यूज़ करें। मार्को आई एंड बैडेस रवि कुमार आई। अब ये आई मीन ठीक है, वॉयलेंस अपनी जगह अच्छा है, एक इट्स अ जॉनर इटसेल्फ where you show the raw and brutal action scenes, but उसको दिखाने का एक तरीका होता है। you don't have to make it cartoonish, जो मुझे बहुत जगह फील हुआ। अगर if you are showing gore or a brutal scene, it have to be real। ऐसा नहीं कि आपने बस एक कैचअप फेंक दी हर जगह। वो मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है फिर। एंड सबसे बड़ी बात, एक सीन था जो वेयर एक सूट वूट में है बंदे एंड मास्क पहन रखा है। अबे यार, एनिमल में ये सब हम देख चुके हैं, आप लोग वो चीज़ क्यों रिपीट कर रहे हो? पहले मैं पॉजिटिव की फिर बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइगर श्रॉफ इज़ लुकिंग रियली नाइस। आई मीन रिसेंटली आई वॉज वॉचिंग हीरोपंती
बिकॉज आई फाइंड इट वेरी एंटरटेनिंग. सो एक रीवॉच बनता था. उस टाइगर श्रॉफ इस टाइगर श्रॉफ में ज़मीन आसमान का अंतर है. एक्टिंग में ही इज़ नॉट इम्प्रूविंग, बट हम बस होप करते हैं कि वो इम्प्रूव करे, क्योंकि वॉर में काफ़ी इम्प्रूव किया था. बट फिर पता नहीं कोविड के बाद क्या हो गया, वो अपने वही फेशियल एक्सप्रेशन सेम हंस के बोल देना एकदम से उस पर आ गए थे. दिस टाइम होप सो कि बिसाइड एक्शन उन्होंने एक्टिंग पे थोड़ा सा वर्क किया होगा. उम्मीद पे दुनिया कायम है. फिर आते हैं संजू बाबा. ही इज़ लुकिंग बैड एस, बट फिर वही बात है, एक टाइप कास्ट हो गया. वो हर फिल्म में विलन बनते जा रहे हैं. KGF से स्टार्टिंग करी थी एंड आई थिंक हाउसफुल को हटा दे. सो ही इज़ डूइंग द सेम कैरी क्रेचर टाइप ऑफ विलन, जो कि साउथ की मूवीज़ में भी बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं. एंड ये तो मूवी एक साउथ के डायरेक्टर ने ही बनाई है. आई डोंट नो अबाउट हिम मच, सो आई वॉन्ट टॉक अबाउट हिम ऑल्सो. एंड फिर बात करते हैं सोनम बाजवा की. एंड ये इनकी सेकंड मूवी है. तो नाडियाड वाला ग्रैंडसन का जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, ये उसकी आफ्टर हाउसफुल 5 ये इनकी सेकंड फिल्म है. तो पता चलता है कि आई डोंट नो कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा, बट एक्शन दिया है विच इज़ रियली गुड थिंग. सो एक मुझे लग रहा था कि हो सकता है बस एक रोमांटिक ट्रैक के लिए इनको रखा गया है, लेकिन नो, शी इज़ मोर देन डैट, जो कि अच्छी बात है. फिर इसमें न्यू एक्ट्रेस है हरनाज सांधू. आई रियली मैंने थोड़ा बहुत देखा. शी इज़ मिस यूनिवर्स. शी वॉन द मिस यूनिवर्स इन 2021. सो आई थिंक इनकी पहली मूवी है, जो कि सरप्राइजिंगली रिवील नहीं कर रहे थे कि इसमें 2 हीरोइन होगी, लेकिन अब रिवील हो ही चुका है. बाकी क्या ट्रैक रहेगा क्या नहीं, बेसिकली एक लव स्टोरी तो है ही, लेकिन विद दी कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज. एंड अगर बागी 2 को हटा दे, जो कि मुझे पूरी फ्रेंचाइज में सबसे बेस्ट लगती है, तो मेनली बागी हमेशा एक रोमांटिक एक्शन या थोड़ा सा लव एंगल हमेशा रहा है. बागी 3 में थोड़ा ब्रोमेंस वाला हो गया था, भाईचारा हो गया था. इसमें अगेन थोड़ा रिवेंज हम देख सकते हैं. लेकिन हाँ, आई एम हैप्पी कि बागी को इन्होंने एक नया टेक दिया, जो कि फॉर्मूला चल रहा है. तो इन्होंने सोचा कि भाई अब रिपीट बागी हम क्यों बनाएं, वी हैव टू शो दी ब्लड, लेकिन ब्लड इतना भी मत दिखाओ कि वो कैचअप लगने लगे. तो या आई लाइक इट, इट वॉज गुड. कुछ सीन्स में वेरी कार्टूनिश फील हुआ, बट द सरप्राइजिंग एलिमेंट वॉज टाइगर श्रॉफ, डेट इज़ फॉर श्योर. एंड आई थिंक ये इनका एक सो कॉल्ड कम बैक तो हो ही सकता है, बिकॉज ही नोज कि ही इज़ गुड इन एक्शन. तो अगर उसमें ही अगर ये एक्सेल करेंगे तो फिर क्या ही बुरी बात है. सो yeah, that was my reaction on the teaser of Baghi 4. I liked it and मेरे को ज़्यादा उम्मीद थी कि मे बी अगर ये ब्रूटल जा रहे हैं तो थोड़ा सीरियस वे में जाएंगे, बट वो कई जगह मुझे कार्टूनिश फील हुआ. ये मेरा एक समरी है ऑफ द रिव्यू ऑफ टीज़र. बाकी प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन माई वीडियो अगर आप लोग अच्छी लगी हो. एंड प्लीज़ डू वॉच माई अदर वीडियो ब्रेकिंग बॉलीवुड ऑल्सो. बाकी कल मैंने सुना जो LLB 3 का भी टीज़र आएगा, एंड उसके अलावा थामा का टीज़र आएगा, बॉर्डर 2 का टीज़र आएगा. सो मे भी हो सकता है कि मैं टाइमली वीडियो पोस्ट करूँ ना करूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिएक्ट ऑन द टीज़र एज सून एज पॉसिबल.